नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। भैया जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो यहाँ उत्कृष्ट श्रावक की चर्चा चालू हुई थी। ऐलक और क्षुल्लक जी ये उत्तम श्रावक हैं। इसमें जो क्षुल्लक जी हैं वो एक खंड वस्त्र और एक लंगोटी रखते हैं, बैठकर आहार लेते हैं, अपने पास एक पात्र रखते हैं, उस पात्र में आहार लेते हैं। और अपने साथ एक कोमल पीछी और सोच के लिए कमंडल और ज्ञान आराधना के लिए शास्त्र अपने साथ रखते हैं। कदाचित कैंची से भी अपने बाल बनवा सकते हैं, केशलोच भी कर सकते हैं। अब ऐलक पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू भैया? पढ़िए। अहियल ऐलक मात्र एक कोपीन धारक हैं। ये हाथ में ही आहार लेते हैं और हाथ से ही जल, थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए, हाथ से ही जल पीते हैं। नियम से केशलोच ही करते हैं। ये धातु आदि के बर्तन में भोजन पान नहीं करते हैं। कैंची आदि से केश नहीं बनाते हैं। शेष सभी क्रियाएं क्षुल्लक के समान हैं। देखो, अब ये महिलाओं में भी नहीं रखते। क्षुल्लक जी तो एक खंड वस्त्र रख सकते हैं, लेकिन ये खंड वस्त्र भी नहीं रखते, अकेले लंगोटी। और वो एक पात्र रखते थे, लेकिन अब ये पात्र भी नहीं रखते, ये भी अंजुलि बनाकर हाथ में आहार आदि ग्रहण करते हैं। हाँ, महिलाओं में तो भैया जब इनकी सारी क्रियाएं तो महाराज जी जैसी हैं, तो फिर इन्हें वो भी रखने की क्या जरूरत है, कॉपी? हाँ, सही बात है ना। देखो, इन्हें कोई रिकॉर्ड विकॉर्ड तो बनाना नहीं। बाहर से देखे तो ऐसा ही लगता है, माने कोई घर में रहता हो, ब्रह्मचारी हो, सर्दी गर्मी सब सहता हो, ठीक है ना। तो हमें भी यही प्रश्न उठता है कि इससे तो महाराज जी बन जाए, ठीक है ना। तो ये तो हम बाहर की तरफ से देख रहे हैं, लेकिन उस जीव को अंदर में अपनी कितनी स्थिरता दिखाई देती है। क्योंकि वो चीज का त्याग कब किया जाता है कि जब ये एक लंगोटी का विकल्प भी उनको परेशान कर रहा हो, ठीक है ना। माने उनकी आत्म साधना में अब उनको बाधा दिख रही हो। ये तो सेल्फ असेसमेंट होता है कि अब मुझे और आगे जाना चाहिए। और प्रतिज्ञा भी इस प्रकार ली जाती है कि परिणाम ऊपर चढ़ते रहें। अभी उन्हें कुछ कमी दिखती है, इसीलिए तो वो मुनि नहीं बन रहे, नहीं तो मुनि दीक्षा ले लेते। अब जैसे हम सुमत भाई को देखते थे, तो हमें भी एक प्रश्न खड़ा होता था, ये सर्दी भी सहते हैं, गर्मी भी सहते हैं, इनका खान पान भी ऐसा ही है, तो क्या कमी रह गई? तो ये तो महाराज बन सकते हैं, ठीक है ना। हम तो बाहर से देखते हैं, लेकिन जिन्होंने लेना है, देखो हमारा प्रयोजन मुनि बनने का या श्रावक बनने का नहीं है, अपनी आत्म साधना का है। कई बार क्या होता है कि अगर हमारी उतनी योग्यता ना हो और हम अपनी योग्यता से अधिक प्रतिज्ञा ले लें, तो और ज्यादा डाउनफॉल आने का चांस रहता है। देखो, जैसे टोडरमल जी ने लिखा कि ऊंचा धर्म भला है, ठीक है, लेकिन अभी जिसके रागादिक ना मिटे हों, अगर वो ऊंचा धर्म धारण करे तो वो और अधिक बंध बांधने लगेगा। माने उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे पाक आदि औषधियां वो बहुत पुष्टिकारक हैं, बलदायक हैं, बलवर्धक हैं, लेकिन जिसको अभी ज्वर रोग हो और वो उन औषधियों का सेवन करे तो उल्टा मरण को प्राप्त होगा, है ना। अब आपको उसको खूब घी दूध मलाई खिलाओ,
ये कौन सा रोग हो? है जी, जिसको ज्वर, कौन सा रोग हो? बुखार हो। ज्वर। अब ठीक है, अगर आप ठीक है, उसे ठीक है। ताकतवर चीजें खिला दें, दूध, घी, मावा, तो वो मरण को प्राप्त होगा। और ठीक है, ऊंचा धर्म भला है, लेकिन अगर अपने उतने रागादि घटते ना जाने, तो वो उल्टा और अधिक लेप का कारण बनता है। हम ये तो सोच रहे थे, मान लो जैसे विचारने की बात है कि जो ऊपर के सर्वार सिद्धि आदि के देव हैं, उन्हें पांचों पाप नहीं होते, ठीक है, परे प्रविचारा है, स्त्री का विकल्प भी नहीं आता, तो भी वो ब्रह्मचारी नहीं है, तो भी वो पांच पापों के त्याग रूप उनको अनुव्रत महाव्रत नहीं होते, है ना। तो वो अंदर का तोल है, अंदर में कषाय चौकड़ी के अभाव से संबंध है उसका। तो ये तो एक तरह से जो उत्तम श्रावक है, ये मुनि दशा की ही तलहटी में है। ये मुनि बनने के लिए ही एक तरह से अभ्यास रूप है, और वो शीघ्र ही मुनिपना धारण भी करते हैं, ठीक है ना। लेकिन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को देखकर, जैसे भी वर्णी जी थे, ये सदैव क्षुल्लक वगैरह रहे बहुत लंबे टाइम तक, बहुत ज्ञानी थे, दोनों तीनों। अंतिम समय में तो पत्र उतारते थे। तो समाधि मरण के समय ले लिया होगा, ठीक हाँ। है ना। हम्म। चल। महिलाओं में छुल्लिका की संपूर्ण क्रियाएं क्षुल्लक और आरिका की संपूर्ण क्रियाएं एलक के समान होती हैं। क्षुल्लक, छुल्लिका, अहियल, एलक, आरिका, ये भेद 11वीं प्रतिमा के हैं। इन सभी के समस्त प्रतिमाओं का पालन हो रहा है। ये सभी उत्कृष्ट श्रावक होने पर भी क्षुल्लक, छुल्लिका मध्यम उत्कृष्ट और एलक, आरिका उत्कृष्ट उत्कृष्ट श्रावक हैं। अच्छा, क्षुल्लक, छुल्लिका मध्यम उत्कृष्ट और एलक, आरिका उत्कृष्ट उत्कृष्ट देखो, श्रावक। इन्होंने उत्कृष्ट में भी 3 भेद कर दिए थे, जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। अगर आपकी मेरी उनको उत्कृष्ट में जगन ने लिया, 11वीं प्रतिमा में क्षुल्लक जी को मध्यम उत्कृष्ट लिया, ठीक है, और एलक महाराज को उत्कृष्ट उत्कृष्ट ले लिया। देखो, आर्यका माता जी को उपचार से महाव्रत कहे जाते हैं, क्योंकि वो स्त्री दशा में उससे आगे के व्रत नहीं ले सकती। जितने व्रत हैं उन्होंने अपने सामर्थ्य प्रमाण पूरे ले लिए हैं, इसलिए उनको उपचार से महाव्रती कहा जाता है। वैसे वो महाव्रती नहीं है। जैसे एलक है, उन्हीं के समकक्ष आर्यका है। इनमें से इनमें क्षुल्लक, छुल्लिका पद शूद्र जाति में भी होता है। हम्म इसमें विशेष यह है कि चूड़े, चमार, मुसलमान, कसाई आदि अस्पृश्य जाति के शूद्र दूसरी प्रतिमा पर्यंत ही हो सकते हैं। ऐसा कथन साकार धर्मामृत में किया है। परंतु गुजर, जाट, गोला, माली आदि स्पृश्य शूद्र 11वीं प्रतिमा पर्यंत क्षुल्लक तक हो सकते हैं। देखो, शूद्र को इनका दो भागों कोपीन में लाल। बांटा। एक तो अस्पर्श, ठीक है, जैसे कोई चमड़े का काम करते हैं। कसाई, यहाँ कसाई नहीं होना चाहिए, कसाई, ठीक है, जो जानवर आदि को मारते हैं। ये सब लिए अस्पर्श शूद्र में, ये दूसरी प्रतिमा तक ले सकते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जो स्पर्श शूद्र है, ठीक है, वो 11वीं प्रतिमा पर्यंत क्षुल्लक हो सकते हैं, क्षुल्लक तक हो सकते हैं, अलग नहीं होंगे। और देखिए, आगम की आज्ञा है कि उनका कोपीन लाल वस्त्र का होता है, जिससे कि श्रावक को पता लग जाए कि ये नीची जाति से हैं। और भोजन ऊंची जाति के नहीं करते हैं। शूद्र के हाँ, अगर भोजन नहीं लेते नहीं नहीं फिर करेंगे। क्या बताना कि ये नीची जाति के हैं? फिर क्यों बताना? नहीं, वो ऐसा है ना, अपना वो छुपाते नहीं। उस, और इसमें भी आगे आएगा, वो कमंडल भी थोड़ा वो पता नहीं किसी दूसरे धातु का रखते हैं कमंडल।
पर भैया अपना जैन धर्म तो फिर बड़ा उदार धर्म है। है जी। अपना जैन धर्म तो बड़ा उदार है फिर। हाँ, उदार है। ये तो प्रत्येक प्राणी परमेश्वर बन सकता है ऐसी उद्घोषणा करता है। लेकिन अब ये लगता है कि जो स्पर्श और अस्पृश्य हैं, उनके परिणामों की उतनी विशुद्धि नहीं हो सकती कि वो उससे ऊंचा ऊपर का व्रत धारण कर सके। वो चाहेंगे भी ना तो कुछ चीजें ऐसी कहते हैं ना जो कि जीन्स में रहते हैं, खून में रहती हैं चीजें। ठीक है, इसलिए आगम की आज्ञा यही है कि वो इससे आगे ना बढ़े। हम्म। श्रावक के घर जाकर रसोई से बाहर यथा योग्य शुद्ध भूमि पर खड़े होकर अभय दान या धर्म लाभ, यह सांकेतिक पद कहते हैं, जिसका भाव है कि आप मुझे भोजन का दान दें। यदि एक ही श्रावक उधर पूर्ण भोग्य योग्य भोजन दे दे तो वहीं बैठकर सेवन कर लेते हैं, परंतु यदि थोड़ा भोजन दिया हो तो 5 घर पर्यंत जाकर वहां संपूर्ण अन्न जल को ग्रहण करते हैं। ये तो श्वेतांबर की तरह से हो गया, एक तरह से हम्म। मांग के भोजन हो गया। इनका भोजन तो मांग के हो गया, हाँ, ये तो देखो ना। यानी कि इनको तो भी नहीं होगी, इनकी तो फिर नवदा भक्ति भी नहीं होगी। नहीं, वहां देखो संकेत करते हैं, मांगते नहीं हो। अभय दान या धर्म लाभ, जैसे मुनिराज है, अब कोई कहेगा वो भी मांग रहे हैं। मांग नहीं रहे, वो संकेत है, वो नीचे होके भोजन नहीं लेते। हम्म। नहीं, पर इनकी नवदा भक्ति तो नहीं होगी जब ये कह रहे हैं घर के बाहर खड़े होके ऐसे कहते हैं, तो नवदा उस भक्ति तो नहीं होगी इनकी। तरह उस तरह से तो नहीं होगी फिर। हाँ। यथा हम्म। समय ग्रस्त लाल वस्त्र की यथा समय ग्रस्त लाल वस्त्र की कोपीन और खंड वस्त्र भी दे देते हैं। धर्मात्मा व्यक्ति अपनी जाति को नहीं छुपाते हैं। पृथक पहचान के लिए उच्च कुलीन क्षुल्लक श्वेत वस्त्र की और नीच कुलीन क्षुल्लक लाल वस्त्र की कोपीन धारण करते हैं। मैंने कहीं देखे थे क्षुल्लक जी को लाल कोपीन धारण किए, तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा ये पता नहीं कैसे लाल क्यों पहनी हुई है, आज खुल गया राज उसका। एक जगह देखा था लाल रंग की कोपीन पहनी हुई थी उन्होंने। हम्म। जाति जाति भेद नहीं मानने पर लोक व्यवहार का लोप हो जाता है। व्यवहार के अभाव में धर्म का अभाव हो जाता है, अतः व्यवहार को मानना योग्य है। ये ठीक दोनों है। ही जाति वाले क्षुल्लक संसार देखो, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात बताई संसार से महा कि ऊंचे नीचे जो जाति भेद है, ठीक है, अगर वो नहीं मानेंगे तो लोक व्यवहार नहीं रहेगा। अच्छे आचरण बुरे आचरण का कोई भेद नहीं रह जाएगा, और उसमें फिर धर्म का अभाव हो जाता है। हमें अंदर से किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, लेकिन अपना बच्चा भी है, अगर उसके शुद्ध कपड़े नहीं है तो हम उसको भी अछूत कहते हैं ना, चौके में प्रवेश नहीं करने देते। तो हमें कोई ऐसा नहीं है कि उससे द्वेष है, ये हमारी मर्यादा और गरिमा है बस। पढ़ी। ये दोनों ही जाति वाले क्षुल्लक संसार से महा उदासीन, शरीर और भोगों से विरक्त, स्व पर तत्व के वेत्ता, अपने लिए बनाए गए उद्दिष्ट भोजन के त्यागी, मध्यम उत्कृष्ट श्रावक हैं। इस प्रकार क्षुल्लक पद चारों वर्णों में होता है, परंतु मुनि आर्यिका और ऐलक पद ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्ण वालों के ही होते हैं, शूद्रों के नहीं। ये 11 प्रतिमाएं 12 व्रतों में ही गर्भित हैं। इनमें से 10वीं प्रतिमा पर्यंत घर में रहते हैं तथा केश कैंची उस्तरा आदि से उतारते हैं। एलक और आरिका हाथ से केश नोच ही करते हैं। छुल्लक और छुल्लिका दोनों में से कुछ भी अपना सकते हैं। तो माता जी में तो छुल्लिका और माता जी का कोई फर्क ही नहीं पता चलता, वैसे दोनों को तो वही नहीं होता सफेद है। साड़ी ही पहननी है। नहीं नहीं, जो छुल्लिका होती है मेरे ख्याल से वो 2 वस्त्र रखती हैं, और एलिका अच्छा एक ही होता है। अच्छा अच्छा। ये 11 प्रतिमा वाले सभी श्रावक श्राविका आरिका पंचम गुणस्थानवर्ती अणुव्रती सम्यक दृष्टि हैं, अव्रती या सकल संयमी नहीं है। देखिए, अब ना तो ये अगारी आवृत्ति श्रावक है और ना ये सकल संयमी है। ठीक है, अणुव्रति है।
अच्छा देखो, आपका वो जो आप पूछा था ना ऊपर और नीचे का, तो मैंने ऊपर का देखा था, तो आपके ये जो हवाई जहाज वगैरह हैं, ठीक है, तो बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं, बहुत ऊंचाई पे। और मेरे ख्याल से वो उतारे थे शायद 10,000 किलोमीटर, नहीं 10,000 किलोमीटर तो नहीं था, मतलब काफी, 10-11 किलोमीटर शायद, इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं वो। तो आप अभी ऊंचाई निचाई का तो पता नहीं चलता, लेकिन अभी अपना भारत से बाहर जाने का आप ले सकते हो नियम, ले लो पहले वो तो, उतने वो समय तो क्यों ले वेस्ट लिया, करना। वो बहुत तो ले बढ़िया, लिया मैंने, बहुत बढ़िया। उसी दिन ले लिया। हाँ, वो तो उसी दिन ले लिया मैंने, घर में भी सबको बता दिया मैंने, भैया मेरा फिजिकली भारत से बाहर नहीं जाऊंगी मैं बस किसी भी कीमत पे। सही है। उसी दिन, वो तो मेरे को बहुत दिनों से लेने का मन था, पर संशय थी, और मैं सोच रही थी किसी योग्य गुरु के सानिध्य में लूं, कभी मैं कुछ उलट सुलट ले लूं फिर मेरे गलती हो जाए। तो मैं सोच रही थी किससे पूछूं किससे पूछूं, कई जनों से पूछा भी, पर वो क्लैरिटी नहीं आई बात में। आपने बताया, आपका बहुत धन्यवाद। मेरा वो तो उसी दिन नहीं ले नहीं, लिया मैंने। देखो अच्छा आपने लिया है, बहुत बढ़िया बात है। वास्तव में तो क्या है, जैसे जो अपने ब्रह्मचारी भैया हैं, ब्रह्मचारी दीदियां हैं, ठीक है ना, आपको उनसे और डिस्कस कर लेना चाहिए, और स्पष्टीकरण हो जाएगा, है ना। ठीक है, ठीक है, हम्म। दीदी से मिल लूंगी एक दिन। हाँ। ठीक है। अब देखिए, अगारी श्रावक के 7 शील व्रतों का निरूपण करते हैं। अगारी कहते हैं गृहस्थ। 7 शील व्रत कौन कौन से हैं? 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इनको शील व्रत भी कहते हैं। दिग्देशानर्थ दंड विरति, सामायिक प्रोषदोपवासोपभोग परिभोग, परिमाणा तिथि संविभाग, व्रत संपन्नश्च। पढ़िए। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड, विरति व्रत, सामायिक, प्रोषदोपवास, उपभोग, परिभोग, परिमाण और अतिथि संविभाग व्रत से संपन्न है। सूर्य के उदय अस्त, थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए भाई साहब। सूर्य के उदय अस्त संबंधी गति से भेद को प्राप्त पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, अधो, ऊर्ध्व, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, ये दशों दिशाएं दिग हैं। दिशा के अंदर देश है। अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाले पाप कार्य अनर्थ दंड है। विरक्त हो उनका त्याग करना विरति है। व्रत पद को प्रत्येक के साथ जोड़ना है। पहला दिग्व्रत, पूर्व आदि दशों दिशा संबंधी पर्वत, नदी, ग्राम, नगरी आदि प्रसिद्ध स्थानों या योजन, कोस, किलोमीटर के अनुसार आयु पर्यंत के लिए नियम करना कि मेरा इतने क्षेत्र का प्रमाण है। भैया जैसे नीचे का तो मैं ले ही सकती हूँ, क्योंकि मैं समुद्र में तो जाऊंगी नहीं मैं अंडर वाटर। ये तो मैंने अपने मन में ठान ही रखी है कि जैसे भाई उसके लिए जाते हैं लोग गेमिंग के लिए या देखने के लिए। और मंदिर तय खाने कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा 1-2 मंजिल बस। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 2-3 मंजिल, बस थोड़ा मेट्रो में ध्यान रखना। और तो चलो 5 मंजिल ले लो, मेट्रो 5 मंजिल से ज्यादा हाँ नीचे थोड़ी होगी। सही। मेट्रो भी 5 मंजिल से भाई नीचे, नीचे गहराई में 10 मंजिल मैक्सिमम, रख लो। मैक्सिमम एक दो 10 मंजिल 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर रख लो ना, 1 किलोमीटर तो बहुत होता है। बस 1 किलोमीटर देते हैं नीचे का, तो नीचे का भी हाँ ले सकती हूँ फिर तो मैं। बिल्कुल ले सकते हो, ऊपर का भी ले सकते हो। ऊपर का, हवाई जहाज मैक्सिमम हाइट कितनी है उसकी? 50,000 मीटर बता रहे थे शायद, तो 1,000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो तो 50 5 किलोमीटर हो किलोमीटर हो गया, गया। 50 किलोमीटर हो गया। मैक्सिमम टू तो ठीक मैक्सिमम। है, मैं 55 ले लेती हूँ, 100 ले लेती हूँ, उसके तो हाँ ऊपर बहुत है, त्याग हो जाएगा। 50 किलोमीटर भी बहुत है, फाइटर प्लेन चलते हैं वहां तो। अच्छा, वैसे तो 10-12 हजार किलोमीटर की ऊंचाई पर चलते हैं, जो फाइटर प्लेन है वो चलते हैं बहुत ज्यादा ऊंचाई पर। वैसे तो मेरी इच्छा देश में भी प्लेन से जाने की है नहीं, हाँ नहीं फिर भी। पर कभी मजबूरी में जाना पड़ता है, पता नहीं है क्या हो हाँ, जाए क्या नहीं हो जाए, तो कोई उसका धर्म लाभ के लिए अपना भी जहाँ जाना हो जाओ, कोई उसमें ज्यादा वो नहीं है। बस सही बात है। 50 किलोमीटर ले लूंगी, और नीचे का 1 किलोमीटर बहुत है। बहुत है। अरे भाभी जी, कुछ क्योंकि नहीं, हमारे लिए भी छोड़ दो। अरे आप भी लो, सब लो, ये तो खुला दान है। मेरे को तो देखो आपको
दामाद मिले हैं, हमें हमें इतनी अच्छी गाइडेंस देते हैं, आपको तो पहले से मिले हुए हैं। सही बात है। मुझे सही कह रही हो। एक लेडी मिली सूरजमल विहार मंदिर में, शशि शशि नाम की, आपकी कोई जानकार होंगी, वो उनके पैर में थोड़ा सा कज है। तो वो भांजा बता रही थी भैया को, राजेश भैया को अपना। हाँ, मौसी इनकी। हाँ, तो इतनी तारीफ कर रही थी, इतनी तारीफ कर रही थी, मुझे कल मिली तो बाई चांस मतलब मैं मंदिर में स्वाध्याय कर रही थी, तो मेरे से कहने लगी कि भाई आप स्वाध्याय करती हो, मैं यही पढ़ रही थी तत्वार सूत्र जी, दूसरा भाग हम्म। मंदिर में रख रखा है, मैं पढ़ती हूँ। तो कहने हम्म। लगी थोड़ा सा हम बता दो, डिस्कस हुई उनसे, कह रही आपको तो बहुत अच्छा पढ़ती हो, आप तो किससे पढ़ती हो? मैंने कहा एक भीमगली मंदिर है, आप जानती हो? तो कह रही हाँ मैं जानती हूँ, भीमगली के मंदिर में तो मेरा भांजा जाता है। तो हम्म। मैंने कहा कौन? नाम लेने लगी भैया का। तो हम्म। मैंने कहा हाँ, तो उन दामाद है ना, उनसे ही पढ़ती हूँ मैं। तो कह रही वो हम्म। मनोज, अरे हाँ, भैया वो तो मनोज। इतना बढ़िया लड़का है। कह रही अपनी शादी में खुद पूजा पढ़ रहा था वो। हम कह रहे हाँ। भैया कितना बढ़िया, मैंने कि अपनी शादी में खुद पूजा पढ़ रहा है ये तो इनका दामाद तो। मैंने कहा तो हाँ। हाँ उन्हीं से ही पढ़। तो कह रही जब भी तुम्हारी स्वाध्याय इतनी अच्छी है। हम्म। तो आपकी तो पहली लॉटरी खुली हुई है, हम क्या छोड़े आपके लिए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब इतनी खुश हुई वो, कह रही अच्छा उससे पढ़ती हो तुम तो, वो तो है ही बहुत अच्छा लड़का जो अपनी शादी में खुद पूजा पढ़ ले। कह रही हमने तो पहली बार देखा जिंदगी में ऐसा। अच्छा जी। हाँ। चलिए अब आगे बढ़ते। पढ़ू। हाँ जी, दिग्व्रत। हाँ। दिग्व्रत पूर्वादि दशों दिशा संबंधी पर्वत, नदी, ग्राम, नगरी आदि प्रसिद्ध स्थानों या योजन, कोस, किलोमीटर के अनुसार आयु पर्यंत के लिए नियम करना कि मेरा इतना क्षेत्र का प्रमाण है, इससे बाहर गमन नहीं करूंगा, वहां कोई वस्तु भेजूंगा नहीं, वहां से मंगाऊंगा नहीं, इत्यादि रूप में जीवन पर्यंत के लिए क्षेत्र की मर्यादा करना दिग्व्रत है। इसे करने से लोभ कषाय मंद होती है। मर्यादा के बाहर वाले क्षेत्र में गमनागमन नहीं होने से अपने निमित्त वश त्रस स्थावर सभी प्राणियों के घात का अभाव हो जाने के कारण वहां उपचार से महाव्रत की संज्ञा घटित होती है। देखिए, प्रश्न। मर्यादा। आचार्यों ने जो हमने मर्यादा ले ली, अब उसके मर्यादा के बाहर हमारे निमित्त से ना तो स्थावर जीवों की हिंसा होगी, न त्रस जीवों की हिंसा होगी। इसलिए उपचार से वहां महाव्रत की संज्ञा घटित होती है। यद्यपि ये श्रावक है, महाव्रती नहीं है, लेकिन जैसे महाव्रती को स्थावर हिंसा का भी त्याग होता है, ठीक है, उतने क्षेत्र के बाहर जो मर्यादा रखी उससे बाहर के क्षेत्र में इसके निमित्त से कभी स्थावर की भी हिंसा नहीं होगी। इस अपेक्षा उसको महाव्रती की कल्पना की गई है उसमें। और देखिए, वैसे तो ये जो अणुव्रत होते हैं, पहले होते हैं अणुव्रत, फिर होते हैं दिग्व्रत, देशव्रत आदि। लेकिन चूंकि अभी हम अभ्यास दशा में, तो जितना पाप छूटता जाने उतना पाप छोड़ना ही चाहिए, ठीक है ना। और जैसे अब ये गुणव्रत हैं, ये अणुव्रतों की रक्षा के लिए होते हैं कि हमने जो अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रह परिमाण अनुव्रत धारण किया, उनकी रक्षा हो, ठीक है, वो नियम सही से निभ जाएं, तो उसमें वृद्धि करने वाले, उनके गुणों को बढ़ाने वाले ये 3 दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत है। इनका नाम गुणव्रत इसीलिए है कि अणुव्रतों के माने अनुव्रतों के रक्षण में कारण है, उनके गुणों में वृद्धि करते हैं। चलिए, अब देशव्रत क्या है कि दिग्व्रत में जो मर्यादा ली, ठीक है, उसके और कम कर लेना कुछ काल के लिए। दिग्व्रत में तो आजीवन हो गया, लेकिन देशव्रत में कुछ काल के लिए होता है। एक प्रश्न किया इसमें, पढ़िए। मर्यादा के बाहर हिंसादि का सर्वथा अभाव हो जाने से वास्तविक महाव्रत क्यों नहीं है? देशव्रती श्रावक के सकल संयम की विरोधी प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होने से वास्तविक महाव्रत नहीं है, अतः उपचार से महाव्रत कहे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई जब समझ नहीं आया। हिंसा ही नहीं होगी तो आप उपचार से महाव्रत क्यों कह रहे हो? परमार्थ से कह दो ना, सच्चाई में ही होंगे, उसके महाव्रत ही होने चाहिए, वास्तविक रूप में ही।
तो कह रहे भैया इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि अभी प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है ना इसको, और वो सकल संयम की विरोधी कषाय है, इसलिए इसको वास्तविकता में तो महाव्रत नहीं कहे जा सकते, इसलिए उपचार से कहें देशव्रत। और भाभी जी बीच में एक बात कह रही हूँ कि मैं तो इसलिए इसमें खुलेआम बात करती हूँ कि सब सुन लें, जिसको लेना है लो, कोई किसी को मनाही थोड़ी है। देखो नहीं तो मैं अकेले भी बात कर सकती हूँ भैया। नहीं भाभी जी डिस्कस कर लेती, आप हम जैसे डिस्कस नहीं कर पाते, तो इसलिए हमें मैं अच्छा तो लगता है ऐसे। मैं तो इसीलिए आप करती हूँ भाई, डिस्कस कर लेती हो। क्या दिक्कत है नहीं इसमें, ये तो फ्री की मिठाई है, बट रही है। देखो बिल्कुल सही बात है भाभी जी, आप देखो डिस्कस सबसे कर लेती है, बस हम कर नहीं पाते। इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी हम कोई नियम लेते हैं ना, तो हमें वो दूसरों को भी बताना चाहिए। उसके 2 फायदे हैं। एक तो सामने वाले को भी इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है। दूसरा, हम भी जवाबदार रहते हैं। कल को हम अगर विचलित हों, तो सामने वाला भी टोक देगा। तो ये डर भी पेट में रहना चाहिए। इसलिए समाज का और भय। ये आप ही संबोधोगे अगर हमसे गलती हुई तो। हाँ जी, तो समाज का भय भी बहुत ज़रूरी है। देखो हम अगर चुपचाप प्रतिज्ञा ले लेते हैं, तो फिर ना उसके भंग होने का भय भी कम होता है जीव को। देखो जैसे शादी-विवाह होते हैं, तो पंचों की साक्षी में क्यों होते हैं? समाज को अब कोई सोचे इतना खर्चा होता है, बिना मतलब का आडंबर है। लेकिन उस आडंबर का बहुत बड़ा रोल है। लड़का-लड़की पर एक प्रेशर रहता है समाज का, उत्तरदायित्व रहता है कि कल को क्या मुँह दिखाएँगे समाज में? समाज के सामने हमने प्रतिज्ञा ली है ना? इसीलिए जैसे कोई ब्रह्मचर्य व्रत लेता है, कोई प्रतिज्ञा लेता है, तो भरी समाज में ली जाती है। कल को उसके परिणाम विचलित होने की गुंजाइश ही नहीं है। नहीं तो परिणाम विचलित हो सकते हैं तीव्र कर्म के उदय में। जीव सोचता है किसी को पता तो है ही नहीं, ठीक है ना? भंग भी हो गया तो चलो कोई बात नहीं, जब तीव्र कर्म का उदय आता है। लेकिन जब पंचों की साक्षी में लिए जाते हैं, ठीक है ना? तो इसके परिणामों में वो हीनता आ ही नहीं पाती। ठीक है? तो इसलिए हर एक चीज़ के अपने गुण भी हैं। इसीलिए तो पंचकल्याणक आदि के अवसरों पर ही जैसे किसी को अणुव्रत आदि धारण कराए जाते हैं, कोई प्रतिमा आदि दी जाती है, महाराज लोग देते हैं ना, तो बड़ी-बड़ी जब भीड़ होती है, बहुत पब्लिक होती है, बड़े उत्सव के साथ, उत्साह के साथ, तो बाकी लोगों के भी परिणाम चढ़ते हैं। माने आपको देख के किसी को पता चलेगा, अरे जब ये ले सकती है, तो मैं क्यों नहीं ले सकती? है ना? तो अगर कॉम्पिटिशन भी करना है, तो अच्छे कामों में करना चाहिए। वो संजय जी कहते हैं कई बार कि अगर ईर्ष्या भी करनी है ना, तो सिद्धों से करो, बनो सिद्ध जैसे। तो ऐसे अच्छी जगह कॉम्पिटिशन हम नहीं करते। हम कहते हैं देखो ये नौलखा हार लाई है, मैं भी नौलखा हार लाऊँगी। है ना? इसने बनारसी साड़ी पहनी है, मैं भी बनारसी साड़ी पहनूँगी। तो ये तो पापों की प्रतिस्पर्धा है। अच्छे कार्यों में तो प्रतिस्पर्धा करनी ही चाहिए। इसी से रिलेटिव कल सुमन जी ने लिया है, कहने लगे जो भी अकेले ने नियम लिया हो ब्रह्मचर्य का वो जरूर मुझसे मिले, इस बार मैं यही लूंगा। परसों के अच्छा, प्रवचन में दिया था उन्होंने कि मैं जो भी अकेले ने नियम लिया है, किसी बहनों ने या भाई ने, वो मुझसे जरूर मिले। सही बात है, अच्छा। क्योंकि उन्हें उचित मार्गदर्शन भी और कल को कभी भ्रष्ट ना हो जाएँ, ठीक है? इसलिए वो ज़रूरी है कि बताना चाहिए। सही बात है। बाकी लोग सावधान रखते हैं फिर, क्योंकि वो आपकी कमियाँ ढूँढेंगे ना फिर, क्योंकि लोग छिद्रान्वेषी हैं। वो ये कहेंगे काहे के ब्रह्मचारी हैं, औरतों से तो बात कर रहे थे, काहे के ब्रह्मचारी हैं। तो जिसने ब्रह्मचर्य लिया वै उसको शिक्षा मिल गई। वैसे भैया अब जैसे जो हम जैसी उम्र के हो गए हैं हुँ, हमें भी इस बारे में मार्गदर्शन आप दो पहले, कि किस तरह से हम ले सकते हैं, कर सकते हैं। तो अब हमें देखो भी कुछ मार्गदर्शन अगर आप भी इसमें दे सको। इसमें ऐसा है कि पहले तो क्या है कि नियमों को थोड़ा-थोड़ा बढ़ाना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। ठीक है? अभ्यास करके अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। पहले कुछ-कुछ दिन का, पर्व का, माने जो अपने 4 पर्व आते हैं, अष्टमी, चौदस आदिक, 10 लक्षण,
है ना, अठाइयाँ, फिर 16 कारण, तो अपने तो हर दिन पर्व 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 होते हैं, फिर कल्याणक की तिथियां। ये तो आप ये तो आप यंगस्टर्स के लिए बता रहे हो, हमारे लिए बताओ। अब तो हम बहुत ऊंची एज पे पहुंच गए अब। नहीं तो फिर आपके लिए तो सारा मार्ग खुला है, अपने परिणामों को दृढ़ करो और आपस में। नहीं मतलब गृहस्थ में रहते हुए किस तरह से हम इसको लें, क्या देखो करें, गृहस्थ ये में रहते मतलब कुछ। हुए, देखो ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा तो ऊपर की चीज है, 7वीं प्रतिमा है, ठीक है, लेकिन अभी अपने को अभ्यास रूप में तो लेना चाहिए, क्योंकि उसका तो प्रोसीजर ये है कि पहले आप अणुव्रत धारण करें, ठीक है। प्रतिमाएं स्टेप बाय स्टेप होती हैं, ऐसा नहीं कि पहली प्रतिमा तो ली नहीं, पहले 7वीं प्रतिमा ले लें। तो वो भले हम ले लें, अभ्यास रूप में करें, लेकिन उसमें वो मर्यादा पलेगी नहीं। माने एक ऑर्डर है, एक क्रम है ना, और एक वैज्ञानिक क्रमिक विकास है कि पहले-पहले वाले नियम सरल हैं, आगे-आगे वाले थोड़े कठिन हैं, उसमें विशुद्धि ज़्यादा चाहिए। आप ले लेंगे, लेकिन वो प्रॉपर पलेगा नहीं, उसमें अतिचार अधिक दोष लगते ही हैं। तो इसलिए क्या है कि जीव को टारगेट तो बनाना चाहिए कि भैया देखो, संयम को जितना अंगीकार करें, उतनी विशुद्धि बढ़ती है परिणामों की, और आत्म कल्याण का अवसर प्रशस्त होता है। तो अपनी सामर्थ्य, और देखो इसमें भी कलेश नहीं, ठीक है, अपने आप डिस्कस करके फैमिली में, परिवार में जो भी कोई नियम अधिक लें, ठीक है ना, ये भी ना हो कि दूसरे जीव कषाय कर करके नरक में चले जाएं। तो इसलिए सब चीजों को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, मर्यादा, अपने परिणाम, दूसरे के परिणाम, ठीक है ना, तो परिणामों को ऊपर चढ़ा, माने प्रतिज्ञा ऐसी लेनी चाहिए कि परिणाम ऊपर ही ऊपर बढ़ते रहे। तो इसलिए नियम रूप में भी ना लें तो अभ्यास रूप में, ठीक है, दिन 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, महीना, 2 महीना, ऐसे-ऐसे बढ़ाते जाएँ नियमों को। देखो एक प्रश्न किया था कहीं, अभी मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा था कि जैसे रात्रि भुक्ति त्याग है, तो रात्रि भुक्ति त्याग, उसी का दूसरा नाम दिवा मैथुन त्याग है। तो वो 6ठे नंबर की प्रतिमा रखी, तो प्रश्न किया कि आप 6ठे नंबर की प्रतिमा में दिवा मैथुन त्याग बता रहे हो, तो क्या नीचे की प्रतिमा वाला दिवा मैथुन करता है क्या? माने सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा, अणुव्रति, मान लो पहली प्रतिमा वाला, तो उसके क्या दिवा मैथुन त्याग नहीं है, जो आप यहाँ दिला रहे हो? ठीक है, तो उन्होंने एक बात कही कि देखो बाहर में दिखावा अलग चीज है, दिखाने को कोई कितना भी दिखाए कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन सारा खेल तो भीतर परिणामों की विशुद्धि का है। सम्यक दृष्टि यद्यपि उसकी सावधानी रखता है, लेकिन फिर भी उसको अतिचार अधिक लगते ही लगते हैं। और यहाँ जो छठी प्रतिमा में कहा, अब उस संबंधी अतिचारों का भी त्याग होता है। समझ में आया ना? तो इसलिए क्या है, देखो ये संयम का मार्ग पहले तो समझ में आना चाहिए, आनंददायक है, सुंदरतम है, लेकिन अकेले क्षणिक परिणामों के भरोसे ही नहीं करना। आगे पीछे का देखकर, सारी दशा आदि को विचार कर, और बहुत ज्यादा भी नहीं विचारना, अगर बहुत ज्यादा विचारोगे तो ले ही नहीं पाओगे कुछ भी। तो जितना बने उतना ही भला है। कुछ-कुछ टाइम का लेते रहो और फिर उसको रिन्यू करते रहो कि पहले मैं अपनी सामर्थ्य को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, 15 दिन का लिया, 1 महीने का लिया, अब अगर परिणाम अच्छे रहे, बढ़िया रहा, फिर उसको आगे एक्सटेंड करो, अब 2 महीने का ले लो, फिर 6 महीने का ले लो, फिर 1 साल का ले लो, और जब अपने परिणाम अब मजबूत दिखने लगे, ठीक है, मरण पर्यंत भी मेरा उस प्रतिज्ञा के प्रति निरादर परिणाम नहीं होगा, तो आजीवन त्याग कर दे। ठीक है ना? हमने तो अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए काम करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अति भारारोपण भी नहीं होना चाहिए। अगर हमने कोई ज़्यादा बड़ी प्रतिज्ञा ले ली, तो कहीं ऐसा ना हो कि परिणाम फिर उसमें डाउन होने लगे, उसके प्रति निरादर ना आए। तो इसलिए
भेद ज्ञान की शक्ति के साथ-साथ इन सबको अपने माने आनंद में साधन बनाएँ। असली ब्रह्मचारी तो वो है जो आनंद में रहे, जिसे स्वरूप में आनंद मिला, अब उसे अन्य परद्रव्य की वांछा नहीं होती अपने सुख के लिए। पर पदार्थ में से उसकी सुख बुद्धि छूट गई और अपने में से सुख का खजाना उसको मिल रहा है। तो वास्तविक ब्रह्मचारी तो वो है, लेकिन उसके पहले भी कि हमें उसका अवसर मिले, ठीक है ना? अपनी धर्म बुद्धि बढ़े, अपने अनुभव का प्रयास करें, उसके लिए भी वो प्रतिज्ञाएँ ली ही जाती हैं, मनाई नहीं है। देखो पंडित टोडरमल जी ने तो ऐसा लिखा, वैसे तो राजमार्ग ऐसा है कि पहले सम्यक होता है, फिर व्रत होते हैं। लेकिन कदाचित पहले व्रत आदि हो, पीछे सम्यक तो हो, ठीक है? तो कोई निषेध नहीं है उसका। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि जिनको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन क्रियाएँ पाल लेते हैं, अणुव्रत, महाव्रत अंगीकार कर लेते हैं, तो भी कहते हैं कोई आपत्ति नहीं है। वो परिणामों की विशुद्धता में ही निमित्त हैं। तो अगर बाहर में महाव्रत धारण किए और जब तत्व समझ में आया, तो उनको पहले से सीधा 7वाँ गुरु स्थान होने की योग्यता हो सकती है। लेकिन अगर कोई गृहस्थी है, तो वो कितनी ताकत लगाए, तो पहले से 5वें में ही जा सकता है, उसके आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर महाव्रती है, बुद्धिपूर्वक महाव्रत अंगीकार किए हैं, तो उसके पहले से 7वाँ गुण स्थान भी बन सकता है। ठीक है ना? और देखो सबसे बड़ी बात है कि जितना भी संयम है, ये अपने को निर्विकल्प करता है। जैसे मानो आपका एक विकल्प है, भले भूख ना लगती हो लेकिन भोजन करना है, लेकिन अठाई है, अष्टमी है, तो आपको पता है कि भई एक ही टाइम लेना है, दूसरे टाइम का विकल्प ही नहीं होता, तो हम उन विकल्पों से बच गए। ठीक है ना? तो उन विकल्पों से बचने के लिए आप नितराम होके अपने स्वाध्याय में लगोगे, मंदिर जाओगे, धर्म आराधना करोगे। जीव का त्याग नहीं होता, तो बुद्धि उन विषयों में भागती है और अगर हमारे त्याग हो गया ना, तो परिणाम वहाँ भागेगा ही नहीं। ठीक है? इसलिए प्रतिज्ञा का बहुत गुण है, बहुत गुण है, तो विचारना चाहिए और देखो हम तो योग्य नहीं हैं, जो ऊँचे पद वाले हैं, जिन्होंने अपने जीवन में त्याग आदि किए हैं, ठीक है ना? तो उनसे हमको अच्छी प्रेरणा मिलती है। गांधी जी ने कहा था ना, एक माँ लेके आई अपने बेटे को गांधी जी के पास कि महाराज ये गुड़ बहुत खाता है, इसका गुड़ छुड़वा दो। तो गांधी जी ने कहा 1 महीने बाद लेके आना। फिर वो लेके आई, फिर गांधी जी ने उसे समझाया और उस बच्चे ने छोड़ दिया। तो उसकी माँ ने कहा, महाराज यही बात आप 1 महीना पहले भी तो समझा सकते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद ही गुड़ बहुत खाता था, तो मेरे उपदेश का उस पे प्रभाव ही नहीं पड़ता। बात समझ में आई ना? जैसे संध्या दीदी हैं, प्रज्ञा दीदी हैं और दीदियाँ हैं, ठीक है ना? आप इनसे मिलो। तो ये क्या है कि इनसे आपको बहुत बल मिलेगा। तो इसीलिए तो देखो, एक अविरति सम्यक दृष्टि उतना तत्व का प्रचार-प्रसार नहीं कर सकता, जितना एक संयमी कर सकता है। क्योंकि संयमी का जीवन उसकी प्रेरणा देता है और उनकी बात में जो बल आएगा ना, वो असंयमी की बात में बल आ ही नहीं सकता। क्योंकि अगर इतना बल आ जाता, तो स्वयं में भी संयमी हो जाता, है ना? सही बात है। तो ये और कई बार मैंने ऐसा देखा है, जैसे आपने किन्हीं-किन्हीं के नाम लिए, तो जो अपने समाज में एक प्रतिष्ठित अपने विद्वान है या कुछ है, मैंने अपने लिए महसूस किया, मैं किसी की नाम नहीं ले रही, किसी का भी, पर जैसे उनसे मिलके पूछो, ये बात मैंने पूछी, तो ना वो डायरेक्ट नहीं बता, देख लो, जैसे तुम्हारी हो तुम देख लो और अपने हिसाब से कर लो। मतलब फिर ना वो जो क्वेश्चन होता है दिमाग में, वो उसका सॉल्यूशन तो मिल ही नहीं पाता। ये आंसर ये तो हमें भी पता है आंसर, कि देख लो, अपने हिसाब से कर लो, देख लो, ये कर लो। सही बात है। तो जैसे मतलब देखो, मेरी बुद्धि ना, मैं तो कहती बहुत हल्की